जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर अमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने 3.9 टॉपिक डिस्कस करना है, द नेम ऑफ मोमेंटम एंड इम्पल्स। ओके, ये आपका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मोमेंटम एंड इम्पल्स इसे हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट वो ऐसे करते हैं कि वो कहते हैं सपोज ए बाईसाइकिल राइडर एंड हैवी ट्रक आर मूविंग विद द सेम स्पीड विच वन कैन बी इजीली स्टॉप। अब ये क्वेश्चन दे रहा है आपको, मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्या कह रहा है कि एक आपके पास बाईसाइकिल है, एक ट्रक है, कि वो सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन आप बताएं कि कौन सा है जो हम इजीली उसे स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो आंसर यह है कि डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब कि बेसिकली मोशन की जो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करता है बॉडी के, कि कौन सी बॉडी तेज़ रफ्तार में है, कौन सी बॉडी स्लो है। जो तेज़ रफ्तार में होगी उसे रोकना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, और ये भी है बेसिकली मैथ्स पे भी डिपेंड करता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। कहते हैं इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ मूविंग बॉडी डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी। तो वो कहते हैं ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो मोशन की जो क्वांटिटी है मूविंग बॉडी की डिपेंड किस पे कर रही है, एक आपके पास मास पे कर रही है, एक वेलोसिटी पे कर रही है। तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया, एमसीक्यूज हो गया, याद रखना। ठीक है, अब वो ये कहता है ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर आपके पास मास ज़्यादा होगा तो ग्रेटर विल बी क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो ये भी आपका एक और एमसीक्यूज हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो कहते हैं सिमिलरली इसी तरह ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर विल बी क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर वेलोसिटी ग्रेटर होगी तो फिर भी मोशन की जो क्वांटिटी है फिर वो क्या होगी, आपके पास क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो ये भी आपका क्या है, एमसीक्यूज है। तो इट्स मीन दैट दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। एक डेफिनेशन तो मोमेंटम की ये है कि किसी भी बॉडी की जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, एंड डिनोटेड बाय पी, और उसे पी से हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये दूसरी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, कि मोमेंटम जो बेसिकली वो प्रोडक्ट है किसका, मल्टीपल है किसका, मास एंड वेलोसिटी का। तो पी मोमेंटम है, एम मास है, मल्टीप्लाई वेलोसिटी है। ठीक है, सो लाइक वेलोसिटी मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अब ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, एंड द एसआई यूनिट मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकंड, क्योंकि मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या बनेगा, मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। इट कैन आल्सो बी रिटन एज न्यूटन सेकंड, और इस केजी मीटर पर सेकंड को हम न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। ये आपका एक और एमसीक्यूज हो गया। ठीक है, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है, यहाँ से वो एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली, ये तो मोमेंटम को हो गया ना। अब बेसिकली इम्पल्स की इम्पल्स को यहाँ से क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। वो कहता है कि बेसिकली व्हेन व्हेन a ball is hit by a bat, the force is exerted on the ball for a very short interval of time. In such case it's difficult to calculate the exact magnitude of the force. वो कहता है कि जब आप बैट से हिट करते हैं बॉल को, ठीक है, वो बड़ा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है जो बेसिकली बैट और बॉल के दरमियान होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं इस केस के अंदर डिफ़िकल्ट होता है कि हम फोर्स की मैग्नीट्यूड को क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो however initial velocity vi of the ball and final velocity vf after collision can be found easily. तो ज़ाहिर सी बात है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो vi होगी ये वाली, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, vf होगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, उसको हमने देखना है। ठीक है, तो अब ये देखें क्या कहते हैं, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल टी एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगी। देखो जब वो वेलोसिटी को चेंज करेगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। ठीक है, तो वी एफ माइनस वी आई तो माइनस करेंगे ना। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलेरेशन किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वी एफ माइनस वी आई है। तो इक्वेशन ये 3.3 होगी। ठीक है, अब वो कहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब स्टूडेंट सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्यों यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि जब आप हिट करते हैं किसी भी बॉल को, ठीक है, तो उसके अंदर एक्सेलेरेशन पैदा होगा। तो एक्सेलेरेशन जो है बेसिकली सेकंड लॉ वो एक्सप्लेन करता है एफ इज इक्वल टू एम ए। अब स्टूडेंट देखें एफ इज इक्वल टू एम ए, एम वैसे का वैसे और ए की जगह क्या पुट कर सकते हैं,
डेल वी ओवर डेल टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे डेल टी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें एफ के साथ, तो एफ क्रॉस डेल टी और एम डेल वी वैसे का वैसे आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, ये देखें एफ क्रॉस डेल टी वैसे का वैसे, एम वैसे का वैसे, और डेल वी की जगह वी एफ माइनस बी एल, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, तो यही बेसिकली क्या है, इम्पल्स की इक्वेशन है। ठीक है, अब इम्पल्स है क्या बेसिकली, वो कहता है एफ, दिस इक्वेशन शो दैट f and del t cannot be exactly known, but their product, which is equal to change in momentum, can be calculated. For such cases, the product f and del t is called impulse. ये हम क्या कहते हैं, इसे impulse कहते हैं। अब इसके नीचे definition भी वो explain कर रहा है, उसे हम कर लेते हैं explain। वो कहते हैं कि when a large force act on a body for a very short interval of time, the impulse of force is defined as। तो बेसिकली ये भी क्या है, एक इम्पल्स की डेफिनेशन है कि व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। तो ये आपके पास इम्पल्स की डेफिनेशन है, एंड डिफाइन एज द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ये होगा आपके पास। अब पहले ना ये समझ लें इम्पल्स क्या है। देखो, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है उसे हम इम्पल्स ही कहते हैं। जैसे बॉलर जो वो बॉल करवाता है और बैट्समैन जो होता है अपने बैट के ज़रिए हिट करता है बॉल को। अब बेसिकली जो हिटिंग टाइम है बॉल और बैट के दरमियान, ठीक है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है, लेकिन लार्ज फोर्स एक्ट होती है, जिसकी वजह से जो बॉल है बहुत दूर जाके स्टेडियम से भी सम टाइम क्या हो जाती है, पार हो जाती है। तो इसे इम्पल्स कहते हैं। तो इन शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत बड़ा फोर्स लगना, वो क्या है, इम्पल्स है। अब डिवाइडिंग बोथ साइड इक्वेशन 3.4, देखो 3.4 इक्वेशन ये थी, इसको हमने बोथ साइड क्या करना है, डेल टी से डिवाइड करना है। तो एफ क्रॉस डेल टी को अगर हम एफ क्रॉस डेल टी को अगर हम डेल टी से डिवाइड करें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बच जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आप देखें एम डेल वी को डेल टी से डिवाइड करें, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एम डेल वी चेंज इन मोमेंटम है, ये क्या चेंज, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला क्या था, एम वी है, यहाँ पे एम डेल वी है, तो चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन 3.5 के कहते हैं गिव द वैल्यू ऑफ फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम, द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि इन पर यूनिट टाइम। तो एफ किसके बराबर आ गया, डेल पी ओवर डेल टी, क्योंकि ये पूरी वैल्यू डेल पी डेल टी वैसे का वैसे। तो ये वैल्यू क्या बता रही है, ये बता रही है कि जो फोर्स आप लगाते हैं वो किसके बराबर होता है, वो होता है चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, क्योंकि फार्मूला बता रहा है कि फोर्स अप्लाई करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है गिवन टाइम। ठीक है, तो इस इक्वेशन को एक्सप्लेन हम कैसे करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये किस वजह से होता है, जब फोर्स एक्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली मोमेंटम और इम्पल्स का क्या बेसिकली रिलेशन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, आपने करना है। ठीक है, अब बेसिकली जो इसके नेक्स्ट पेज पे जो हमने डिस्कस करना है वो भी साइड इंफॉर्मेशन बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, इसे भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये देखें, डू यू नो में क्या कहते हैं, कहते हैं ए क्रिकेट ड्रॉज इज हैंड बैक टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ बॉल बाय इंक्रीजिंग द टाइम। देखो स्टूडेंट, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सम टाइम ऐसे होता है कि जो प्लेयर होते हैं ना, वो ग्राउंड में खड़े होते हैं, उनके पास जब भी बॉल आती है तो यहाँ से वो बॉल को पकड़ते हैं और अपने हैंड को ना पीछे ले जाते हैं, ऐसे पीछे ले जाते हैं। वो क्यों ले जाते हैं, ताकि जो इम्पैक्ट है ना बॉल का, क्योंकि बॉल जो बड़ी स्पीड के साथ आ रही है, अगर वो हाथ नीचे नहीं करेंगे तो यहाँ इंजरी भी हो सकती है, उसे उस प्लेयर को बॉल लग भी सकती है। तो बेसिकली वो जो इफ़ेक्ट है वो रिड्यूस करने के लिए यहाँ से हाथ को यहाँ तक ले आते, ताकि वो जो इफ़ेक्ट है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाती। ठीक है, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये इन्फॉर्मेशन है, ये भी पढ़ लेते हैं। तो इस केस के अंदर मैं इसे ना क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कहता है कि जब जो ये एरो है, ये जो तीर है, जब आप इसे क्रॉस करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये फोर्स इस पे लगाएगा। तो लेकिन जो यहाँ पे एप्पल जो आपको दिख रहा है, ये भी अपोजिंग फोर्स तो लगाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, एटम है, पार्टिकल्स हैं, अंदर से भरा हुआ है। तो ये बेसिकली एरो इस तरफ जाता है, और ये जो अपोजिंग फोर्स है वो क्या लगा रहे हैं, इस तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, बेसिकली मोमेंटम है, जो कि किसका है, एरो और एप्पल का है। ठीक है स्टूडेंट, इसे आपने रीड कर लेना है। उसके बाद ये जो है पैकिंग ऑफ फ्रिजाइल ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ये भी बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपने एक दफ़ा इसे रीड कर लेना है। अब फ्रिजाइल ऑब्जेक्ट वो होते हैं, देखिए स्टूडेंट, सम टाइम आप क्या लेते हैं, जैसे कि फ्रिज लेते हैं, आप फ्रिज लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है, स्टायरोफोम
लगा होता है। और स्टायरोफोम यहाँ पे भी देखें लगा उसने बताया हुआ है। स्टायरोफोम, क्रोगरेटेड कार्डबोर्ड होते हैं, शीट्स लगी होती हैं, बबल रैप होते हैं। ये ऑब्जेक्ट जब हम लिखते हैं उसके अंदर होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि समटाइम ऐसे भी होता है क्योंकि जब कोई भी कंपनी जैसे हम फ्रिज की बात करें, फ्रिज कंपनी जब ऑर्डर करती है तो वो एक तो नहीं होता, वो हज़ारों की तादाद में होते हैं या फिर काफ़ी सारे फ्रिज होते हैं, तो वो एक लोड हो गया आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ना हो कि रास्ते के अंदर वो कुछ फ्रिज जो है वो उनके जो पुर्ज़े हैं वो टूट ना जाएँ, ठीक है, या फिर टेढ़े ना हो जाएँ। तो बेसिकली ये स्टायरोफोम वही जो सॉफ्ट मटेरियल है उनके अराउंड रखे जाते हैं ताकि इम्पल्स जो है, ताकि जो बेसिकली जर्क है व्हीकल्स का जंप की वजह से होता है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, इसी तरह पैकिंग में भी ऐसे ही होता है कि वो साथ रख देते हैं, स्टायरोफोम रख देते हैं साथ, या फिर ये कार्डबोर्ड होते हैं या फिर शीट्स होते हैं, बबल रैप होते हैं। ये बेसिकली मकसद यही होता है कि ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली उसका जो फोर्स का जो इफ़ेक्ट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ये देखो ये कह रहे हैं दीज मटेरियल रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द क्विक चेंज इन मोमेंटम। जो मोमेंटम होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, अगर हम ये सॉफ्ट मटेरियल यूज़ नहीं करते पैकिंग के अंदर तो ऑब्जेक्ट टूट भी सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्रम्पल जोन्स किसे कहते हैं? ये जो बेसिकली गाड़ी का जो फ्रंट हिस्सा होता है इसे हम क्रम्पल जोन कहते हैं। ठीक है, तो क्रम्पल जोन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स is a structural features designed to compress during accident to absorb deformation energy from the impact। तो बेसिकली ये भी एक एक्सीडेंट के दौरान जो डिफॉर्मेशन होती है उस एनर्जी के इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्रम्पल जोन जो बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, इस रूल पे बनाए जाते हैं। क्योंकि कुछ क्रम्पल जोन ऐसे होते हैं जब कोलाइड करती है गाड़ी तो कुछ क्रम्पल जोन होते हैं जो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। ठीक है, और कुछ क्रम्पल जोन ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल नहीं टूटते। ठीक है, तो ये भी इफ़ेक्ट को कम करने के लिए क्रम्पल जोन के जो डिज़ाइन है वो किए जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं क्रम्पल जोन्स वर्क बाय मैनेजिंग क्रैश एनर्जी ऑब्जर्विंग विद इन द आउटर पार्ट्स ऑफ द व्हीकल्स rather than being directly transmitted to the occupants. This is achieved by the controlled weakening of the outer parts, plastic bumpers, etc. of the vehicle while strengthening of the passenger cabin. तो बेसिकली यही है कि जो क्रम्पल जोन है वो इसी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं और इस लिहाज से बनाए जाते हैं ताकि जो अंदर जो ड्राइवर बैठा है वो बच जाए। और गाड़ी का तो वैसे ही नुकसान होता है जब खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है। तो बेसिकली क्रम्पल जोन का यही फ़ायदा है कि वो भी मोमेंटम के इफ़ेक्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, अब कुछ इसकी एग्जांपल है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब वो कहते हैं ए बुलेट मैस ऑफ 5 ग्राम फायर फ्रॉम द गन। एक मैस है बुलेट का 5 ग्राम का है, उसे गन से फायर किया है। कहते हैं इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, 150 मीटर पर सेकंड है, आपने उसका मोमेंटम मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैस है बुलेट का ये 15 ग्राम है। ठीक है, तो 15 ग्राम है, तो बेसिकली ये ग्राम के अंदर है, केजी के अंदर कन्वर्ट करनी है। 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास केजी के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट इसे हम देखते हैं यहाँ पे। अब उसने कैसे सॉल्व किया हुआ है ये भी हम देख लेते हैं। तो अब बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी थी, 150। मोमेंटम मालूम करना है, मोमेंटम का फार्मूला क्या है, एमवी। मैस हमने अभी चेंज किया था केजी के अंदर और 150 हो गया, इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये मोमेंटम आपके पास आ गया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी एग्जांपल जो है वो 3.4 है। वो कहता है क्रिकेट बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम इज हिट बाय बैट। अब देखो क्रिकेट जो बॉल है बेसिकली उसका मैस कितना 160 ग्राम है। यहाँ मैंने 160 ग्राम लिख दिया, लेकिन ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ये आ गया केजी के अंदर। कहता है बॉल लीव्स फ्रॉम द बैट विद अ वेलोसिटी ऑफ 52 मीटर पर सेकंड। जब वो बैट से हिट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है आपके पास 52 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। दूसरा, इफ़ द बॉल स्ट्राइक बैट विद अ वेलोसिटी ऑफ -28 मीटर पर सेकंड ऑपोजिट डायरेक्शन बिफोर द हिटिंग। अब देखो ज़ाहिर सी बात है, एक ऑब्जेक्ट एक बैट से जब हम हिट कर रहे हैं बॉल को तो
क्लाइड करने के बाद, हिट करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, 52 मीटर पर सेकंड है। तो हिट करने के बाद वेलोसिटी वो वीएफ होती है। जब बॉलर जो गेंद को जब फेंक रहा है, ठीक है, बॉल करवा रहा है, उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 28 है। क्योंकि उस वक्त जब बॉलर बॉल को फेंकता है उस टाइम बॉल की जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है, लेकिन जब बैट से हिट करते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगती है। तो ये अपोजिट वेलोसिटी होगी ना, बॉल देखें इस तरफ आ रही है, बैट से हमने हिट किया वो इस तरफ जा रही है, तो अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और फाइनल वेलोसिटी ये है। ठीक है, कहते हैं फाइंड द एवरेज फोर्स, आपने फोर्स मालूम करनी है ऑन द बॉल बाय द हिट। कहते हैं बार रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द बैट फॉर 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड। जो बॉल है बेसिकली उसका जो कॉन्टैक्ट था बैट के साथ वो कितना हुआ, 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड है। ये टाइम मैंने लिख दिया। अब फोर्स का फार्मूला क्या है आपके पास, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फोर्स थी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी है, और चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है आपके पास, मोमेंटम का फार्मूला क्या है, एम वी है ना, तो एम लिख दिया, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वी एफ माइनस वी आई हो गया डिवाइडेड बाय टी हो गया। अब यहाँ से हम क्या करें, अब ये देखें आप कि जो मैस है वो कितना था, 0.16 था, ये लिख दिया हमने। वी एफ क्या है, 52, वी एफ 52 है। वी आई क्या आपके पास माइनस लगाएंगे, 28 आ गया माइनस, लेकिन फार्मूले में पहले माइनस है, माइनस इसके साथ माइनस है, ये माइनस लगा दे। ठीक है, तो ये देखें ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 52 प्लस 28 80 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अलग से भी सोल्व किया हुआ है, और 0.16 वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ वैसे का वैसे। ठीक है, अब 0.16 को मल्टीप्लाई करें 80 के साथ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 12.8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपने स्टेप बाय स्टेप करना होता है। तो 0.16 को मल्टीप्लाई 80 के साथ करें तो 12.8 आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 वैसे का वैसे, और 10⁻³ ऊपर जाके क्या हो गई, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि 12.8 को डिवाइड किया 4 के साथ, तो आंसर क्या है, 3.2 आया। और 10⁻³ किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 1000 के बराबर होता है, क्योंकि 10⁻³ जो है वो क्या है, 10 तो क्या आ गया 1000। ठीक है, तो 1000 को जब आप 3.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, 32 न्यूटन फोर्स। तो ये आपके पास फोर्स वो लगती है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक क्या हुआ, एंड हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।